डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। तमिलनाडु के कुन्नूर में हुआ हेलीकॉप्टर हादसा न सिर्फ स्तब्धकारी बल्कि गंभीर चिंता का विषय है। उस हेलीकॉप्टर में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष यानी CDS जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी और उनकी सुरक्षा में तैनात लोग सफर कर रहे थे। चालक दल समेत कुल 14 लोग उसमें सवार थे। जनरल रावत वेलिंगटन की रक्षा अकादमी में भाषण देने गए थे। दिल्ली से सुलूर तक वायुसेना के विमान से गए और वहां से हेलीकॉप्टर में वेलिंगटन के लिए उड़ान भरी थी। बीच रास्ते में हेलीकॉप्टर रहस्यमय ढंग से ध्वस्त हो गया। खराब मौसम इसकी वजह बताई जा रही है, पर इसके असल कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। स्वाभाविक ही सवाल उठ रहे हैं कि MI श्रृंखला का यह हेलीकॉप्टर आखिर दुर्घटनाग्रस्त कैसे हो गया। सेना इस हेलीकॉप्टर को बहुत भरोसेमंद मानती है। इसमें 2 इंजन लगे होते हैं। किन्हीं स्थितियों में एक इंजन में खराबी आने के बाद दूसरा इंजन स्वतः काम करना शुरू कर देता है। इस तरह इसके दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना न्यून रहती है। इसके अलावा इसमें अत्याधुनिक उपकरण लगे हैं जिनके जरिए बहुत सारी सूचनाएं एकत्र की जा सकती हैं। खराब मौसम, बर्फबारी आदि में भी यह हेलीकॉप्टर सक्षमता से उड़ान भर और उतर सकता है। बताते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक में भी सेना ने इसी श्रृंखला के हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया था, जिनके जरिए पाकिस्तानी सरहद में 60 सैनिकों को उतारा गया था। यह ऊंचाई वाले स्थानों पर भी कुशलता से उड़ान भर सकता है। पैरा। हालांकि यह कोई पहला विमान हादसा नहीं है। पहले भी कई नामचीन लोग ऐसे हादसों का शिकार हुए हैं, पर पिछले करीब 30 सालों में सेना के किसी बड़े अधिकारी का विमान इस तरह दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ है। इसलिए भी इस हादसे को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। जनरल रावत चूंकि भारतीय सेना की तमाम रणनीतिक योजनाएं देख रहे थे, पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवादों सहित रक्षा परियोजनाओं की रूपरेखा पर उनकी नजर रहती थी। इसलिए उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसे विमान की तैनाती नहीं की जा सकती थी जिसे लेकर किसी भी प्रकार की आशंका हो। सेना का सर्वश्रेष्ठ हेलीकॉप्टर उनकी सेवा में तैनात था। फिर चूक कहां हुई कि ऐसा हादसा हो गया। इससे सेना की तैयारियों पर भी सवाल उठते हैं। हालांकि इस घटना की गहन जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इस पर रक्षा मंत्री सदन को अवगत कराएंगे, मगर फिलहाल यह सवाल अनुत्तरित है कि एक इतने महत्वपूर्ण पद का निर्वाह कर रहे व्यक्ति का विमान इतना असुरक्षित कैसे साबित हुआ। पैरा। सरकार के जिम्मेदार पदों का निर्वाह कर रहे अति विशिष्ट लोगों की यात्रा आदि के लिए जिन वाहनों और विमानों का इस्तेमाल किया जाता है, उन्हें तकनीकी और सुरक्षा मानकों पर पूरी सावधानी के साथ जांचा परखा जाता है। उनके चालक दल में भी सर्वश्रेष्ठ लोग होते हैं। निजी और किराए पर लिए गए विमानों के मामले में तो फिर भी लापरवाही की आशंका
हो सकती है, पर CDS जैसे अति विशिष्ट व्यक्ति के विमान को लेकर किसी भी प्रकार की असावधानी अक्षम्य होती है। अगर इसके पीछे किसी प्रकार की साजिश थी, जैसा कि कई लोग कयास लगा रहे हैं, तो फिर यह ज्यादा चिंता का विषय है। इस लिहाज से दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति भी सुरक्षित नहीं माने जा सकते। इस हादसे से सबक लेते हुए विशिष्ट लोगों के सुरक्षा कवच को और मजबूत बनाने की जरूरत है। पैरा। प्रधानमंत्री ने सदन में उपस्थिति के मसले पर भले भाजपा के सांसदों को सलाह दी है, लेकिन उनकी बातें सभी दलों से जुड़े जनप्रतिनिधियों के लिए अहम मानी जानी चाहिए। यह किसी से छिपा नहीं है कि लोकसभा या राज्यसभा में सदस्य के तौर पर चुने जाने के बाद बहुत सारे सदस्य संबंधित सदन में नियमित तौर पर उपस्थित होना बहुत जरूरी नहीं समझते। शायद ही कभी ऐसा होता हो जब सदन में सभी सांसदों की उपस्थिति सुनिश्चित होती हो। ऐसे मौके आम होते हैं जब सदन में बहुत कम सदस्य मौजूद होते हैं और इस बीच वहां कई जरूरी काम निपटाए जाते हैं। जरूरत के संदर्भ में छुट्टी पर होने या अपने क्षेत्र में कोई अनिवार्य काम निपटाने की वजह से अनुपस्थित होने के पीछे एक तर्क है, लेकिन बिना किसी महत्वपूर्ण वजह के गैर हाजिर होना अगर एक प्रवृत्ति बनती है, तो यह न सिर्फ संसद के कामकाज में सभी पक्षों की भागीदारी को कमजोर करेगा, बल्कि इसे जनता के नुमाइंदों के अपनी जिम्मेदारी से बचने के तौर पर भी देखा जा सकता है। मुश्किल से हासिल की गई सदस्यता के बाद सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं होने का खामियाजा आखिरकार जनता को उठाना पड़ता है। पैरा। प्रधानमंत्री ने भाजपा सांसदों के बहाने एक तरह से सदन से बेवजह अनुपस्थित रहने की इसी प्रवृत्ति पर टिप्पणी की है। भाजपा संसदीय दल की बैठक में उन्होंने सांसदों की गैर हाजिरी को जिस तरह गंभीरता से लिया, उसकी अपनी अहमियत है। इसके लिए उन्होंने साफ लहजे में हिदायत दी कि वे खुद में बदलाव लाएं, नहीं तो बदलाव वैसे ही हो जाता है। प्रधानमंत्री की इस बात में जरूरी संदेश छिपे हो सकते हैं, मगर इतना साफ है कि अगर सांसद अपनी जिम्मेदारी के प्रति गंभीर नहीं होते हैं, तो लोकतंत्र में जनता ऐसे नेताओं का भविष्य तय करती है। सवाल है कि लोकसभा या राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद सांसदों को यह अलग से बताए जाने की जरूरत क्यों होनी चाहिए कि सदन में मौजूदगी उनका दायित्व है। इस जिम्मेदारी को उन्हें खुद क्यों नहीं महसूस करना चाहिए। इसलिए प्रधानमंत्री की इस टिप्पणी का संदर्भ भी समझा जा सकता है कि बच्चों को बार बार टोका जाता है तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगता है। जाहिर है यह सांसदों के लिए थोड़ी कड़वी छुट्टी है, मगर उनकी कमियों की ओर ध्यान दिलाने की कोशिश भी है। पैरा। दरअसल वह महत्वपूर्ण विधेयकों के सूचीबद्ध होने का मामला हो या अन्य जरूरी समकालीन मुद्दों पर विचार विमर्श या बहस का, अनेक मौकों पर यह देखा जाता है कि बहुत कम सांसदों की उपस्थिति में सदन की
कार्यवाही चलती रहती है। ऐसे में किसी भी मुद्दे पर अलग अलग पक्षों के साथ विचार विमर्श नहीं हो पाता है, जबकि हमारे देश की राजनीतिक, सामाजिक और भौगोलिक परिस्थितियों के मद्देनजर देखें तो यह जरूरी है कि संसद की कार्यवाही और वहां तय होने वाले नियम कायदों, बनने वाले कानूनों में जरूरी विविधता की झलक मौजूद रहनी चाहिए। स्टॉप, समाप्त।